जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार की राशिफल के वीडियो होते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहेगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, 20 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 19 जुलाई 2025 शनिवार का दिन है। आज आषाढ़ और श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, 14:44 तक। इसके बाद दशमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग शूल है, जो रात्रि में 54 तक रहेगा। इसके बाद गंड योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र भरणी है, जो 38 मिनट तक रहेगा रात में। इसके बाद कनिष्ठ कृतिका नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण गर है, 14:44 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा, जो रात्रि में 1:30 तक है। इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ होगा। और आज की राशि मेष रहेगी, यानी अलई अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं आज का राशि फल। हाँ, एक अनुरोध आपसे है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, साथ में बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। लाइक तो आपको करना ही है। तो चलिए मित्रों, शुरू करें पहले आज का राशि फल। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके चंद्रमा की स्थिति थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन, उचाट और तनाव की स्थिति बता रहा है। एंग्जाइटी आपके मन में बनी हुई है, लेकिन आवक का प्रमाण आज आपका बढ़ सकता है। इनकम बढ़ने की संभावना है। काम काज में भी आपको फायदा होगा, लेकिन कभी कभी आपको प्रयत्न करने पर भी कोई कार्य अगर बिगड़ जाएंगे तो आपको निराशा का अनुभव जरूर होगा। संतान प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा बन सकती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। फल का दान शिव मंदिर में करिए, दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। संतान के लिए आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं, और कोई अच्छा समाचार आपको बाहर से मिल सकता है, चाहे वो विदेश का हो और चाहे आपके परिवार और कुटुंब का हो। कुटुंब के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मेहनत का प्रभाव बढ़ रहा है। आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से आपको मिलना मुश्किल है, यानी उसका आपको प्रतिफल कम मिल रहा है। खास तौर पर पुराने संबंधों में या पुराने संबंधों में थोड़े से बंधन और विघ्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हरीफाई के युग में आपके बिजनेस को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता हो सकती है। क्या करेंगे? तो आज एक घर में घी का दीपक जलाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके जीवन साथी और संतान के प्रति जो तकलीफ थी, वह तकलीफ आज दूर हो जाएगी, यानी आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। खास तौर पर बिजनेस के काम को करने में जरा सावधानी जरूर रखिएगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की संभावना भी बता रहा है। गलत लोगों से दूर रहना, विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में आज फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके जो पास इर्द गिर्द के इंसान हैं, इर्द गिर्द के आदमी हैं, उनसे जरा आपको सावधान रहने की जरूरत है। जमीन और वाहन दोनों खरीदने का योग बन रहा है। चाहे आप वाहन खरीदिए चाहे जमीन, सभी का साथ सहकार जरूर आपको मिलेगा।
क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कन्या राशि। पठणों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए बिजनेस के कार्यों में सफलता मिलती हुई दिख रही है, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी आपको कहीं न कहीं कष्ट पैदा करवा रहे हैं। खास तौर पर अपने क्रोध पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। संतान से लेके आप थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए थोड़ा संकट भरा दिखाई देता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा सावधान आप रहेंगे। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी पारिवारिक समस्याओं का समझौता होने की संभावना दिखा रहा है, और खास तौर पर आपके परिवार का सहकार तो जरूर मिलेगा, लेकिन आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है। नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हुए भी आपको नहीं मिल रही है। आज आपका समय घरेलू चीजों को लेकर थोड़ा उद्विग्न रहे, ऐसा दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो आप एक गरीब को धन दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको अगर कोई काम कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो बिना सोचे समझे बिल्कुल ना करें। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत निर्णय बिल्कुल ना लें। शेयर बाजार वगैरह में सावधान रहिएगा। माता पिता का सहकार आपको जरूर मिलेगा। मेहनत का फल भी मिल सकता है। क्या करना है? तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, दिन आपका अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बढ़िया बन रहा है। खास तौर पर छोटी बड़ी यात्रा पे भी ये जा सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधान जरूर रहिएगा, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का समझौता होने की संभावना बन रही है। खास तौर पर आज आपको पुराने कोर्ट मैटर में सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, हल्दी पाउडर का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन वह बढ़ नहीं रही है। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर हैं। विदेश यात्रा की कुछ बातें बनेंगी, लेकिन आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी आज मिलती हुई दिखाई देती है। खास तौर पर अगर यात्रा प्रवास पे योग बन रहा है तो आप उसका लाभ जरूर लीजिए। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कुंभ राशि। गसस अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज क्रोधित होने का दिन नहीं है, यानी क्रोध पे आपको कंट्रोल करना है। अपने खर्च भी काबू करने की जरूरत है। नौकरी वगैरह में समस्याएं नहीं है, बिजनेस में आपको समस्या दिख रही है। गलत लोगों से दूर रहिएगा, पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। क्या करेंगे? तो गलत लोगों से सावधान रहिए। ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करिए। चलो मित्रों, जान लेते हैं हम मीन राशि। दशथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज परीक्षा है, परीक्षा का दिन है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना है। अगर आप उसमें आगे निकलते हो अपने एग्जाम में, तो आपको अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी। चाहे आपके वर्क स्टेशन की बात हो, और चाहे आपके गांव की बात हो, चाहे अपने घर की बात हो। लेकिन एक बात याद रखिए, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। संतान संबंधी जो चिंताएं हैं उनमें थोड़ी वृद्धि होती दिखाई देती है। पैसों का थोड़ा खर्च आपको कंट्रोल करके करना है। क्या करेंगे? तो चने की दाल, गुड़, हल्दी पाउडर का दान शिव जी मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज शनिवार का दिन है। भगवान शनिश्चर जो हैं कभी कभी परेशान करते हैं। शनि भगवान को जो है दंडाधिकारी देवता कहा गया है।
दंडाधिकारी इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव जी ने उनको, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको दंड देने का विधान दिया है। तो शनि का जो प्रादुर्भाव होता है, तो आप समझ लीजिए कि मदिरालय में होता है, वैश्यालय में होता है, हस्ती बल में रहता है, साथ में आपके जहां पर जुआ सट्टा खेला जाता है वहां रहता है, स्वर्ण में भी शनि का वास रहता है, यानी संपत्ति में भी। तो यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हमारे कर्म के अधिकारी देवता शनि है। अगर कर्म के अधिकारी शनि है, इसका मतलब है कि हमारा शनि कर्म का देवता है, इसीलिए वह हमको दंड देता है। वह दंडाधिकारी इसीलिए बने हैं। जब हम कर्म करेंगे तो हमें एकादश नंबर यानी इनकम प्राप्त होगी, तो शनि पर ही हमारी इनकम का आधार है। तो मित्रों याद रखिएगा, शनि खराब ग्रह है ऐसा बिल्कुल न मानिएगा। शनि अच्छा ग्रह है और हमारे कर्मों का वो अधिकारी है, इसलिए हमें शनि को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। शनि को प्रसन्न रखने के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज है कि कहीं भी किसी भी मजदूर को भूखा मत रखिए, उनको भोजन और खुराक जरूर दीजिए। साथ में आप पक्षियों को अगर दाना डालते हैं, चींटियों को आप चुन डालते हैं, चींटियों को बूरा और आटा डालते हैं, तो इसमें भी भगवान शनि प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें यह क्रियाएं नित्य प्रति करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ा उपाय है कि काले तिल आपको लोहे के पात्र में भर के और किसी भी शिव मंदिर में दान करना चाहिए हर शनिवार को। ऐसा करने से आप पर से शनि की स्थिति सही हो जाती है, आपको शनि का नुकसान नहीं होता। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।